नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में काशी विश्वनाथ के महंत का दावा, वजूखाने के नीचे एक और शिवलिंग है, नया मुकदमा होगा दाखिल। खबर आप लोगों को बताते चलें। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर नेताओं और धर्म गुरुओं के बयान आने लगे हैं और राजनीति भी तेज होने लगी है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो असल में एक फव्वारा है, और वहीं अब काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने ऐलान किया है कि वह एक नया मुकदमा दायर करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के एक पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया है कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर एक शेल्फ में एक छोटा शिवलिंग देखा था, और वहीं अब काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी भी कोर्ट में एक नया मुकदमा दाखिल करेंगे। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, काशी हो या वाराणसी का मुद्दा, यहां पर लगातार भाजपा राजनीति करती आ रही है, और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले भाजपा लगातार ऐसे मुद्दे उठवा रही है जिससे यहाँ पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से छुप चुके हैं, उन पर कोई भी बहस नहीं हो रही है देश के अंदर, और लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखने को मिल रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर बताते चलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजों को किया है तुरंत बर्खास्त, 5 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ मिली थी शिकायत। खबर बताते चलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद जांच में 3 न्यायिक अधिकारियों को दोषी पाया है। आपको बता दें कि 5 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, और दोषी पाए जाने के बाद तीनों ही न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट को 5 में से 2 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप न मिलने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कड़ा फैसला लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, 3 जजों को किया है बर्खास्त। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी में गहराएगा बिजली का संकट, मोदी सरकार की योगी सरकार को चेतावनी, कहा पैसे नहीं चुकाए तो कट जाएगी बिजली। खबर बताते चलें, यूपी में बिजली संकट गहराने वाला है। बिजली कटौती को लेकर के मोदी सरकार ने योगी सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। मोदी सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द बकाया पैसे नहीं चुकाए गए तो बिजली काट दी जाएगी। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को यहां पर उनका 9,692 करोड़ रुपए का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। तुरंत भुगतान नहीं करने पर राज्य की बिजली बंद करने की मोदी सरकार ने चेतावनी भी दे दी है योगी सरकार को। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार की तरफ से यूपी के प्रमुख सचिव ऊर्जा को लिखे पत्र में बिजली संकट से बचने के लिए जल्द से जल्द भुगतान के लिए कहा गया है, और अगर यह भी कह दिया गया है कि अगर यह भुगतान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो बिजली काट दी जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार की योगी सरकार को बड़ी चेतावनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मोदी है तो मुश्किल है, जीडीपी पाताल में, महंगाई आसमान में है, केसीआर की बेटी ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना। एक तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और वह लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी कविता ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। साल 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री की बेटी कविता ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी है तो मुश्किल है, जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है।
उनका कहना है कि पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल के दाम आसमान पर हैं और आम आदमी पाताल में है, क्योंकि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से जीडीपी पूरी तरीके से पाताल में पहुंच गई है और महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार करके रख दिया है। ये यहां पर कहना है सीएम केसीआर की बेटी का और जबरदस्त तरीके से महंगाई के मुद्दे पर घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। मोदी समर्थक अन्ना हजारे को जगाने के लिए ढोल बजाओ अन्ना जगाओ आंदोलन का किया गया है ऐलान। 1 जून को गांव में जुटेंगे हजारों लोग, अन्ना हजारे का करेंगे विरोध। खबर बताते चलें, एक गैर राजनीतिक संगठन ने कई संगठनों के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गांव पहुंच करके अन्ना हजारे को जगाने के लिए आंदोलन करने की घोषणा की है। देश बचाओ जन आंदोलन के अध्यक्ष सोमनाथ कासिद ने कहा है कि 1 जून को पूरे महाराष्ट्र से हजारों पुरुष और महिलाएं अन्ना हजारे के गांव पहुंचेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम अन्ना का ध्यान महंगाई और ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, विशेष रूप से रसोई गैस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ढोल बजाओ अन्ना जगाओ आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि वह लोगों की परेशानियों से अनजान लग रहे हैं और कुंभकर्ण की तरह शांति से सो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब अन्ना हजारे कई प्रकार के अभियानों के आयोजनों में लगातार बहुत व्यस्त थे और सरकार को अपने सामने झुकाते भी थे। अब बीजेपी के पिछले 8 वर्षों के शासन में लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, मगर अन्ना हजारे चुप हैं। आखिर ऐसा क्यों? मोदी सरकार के राज में अन्ना हजारे आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले ज्ञानवापी में कोई भी शिवलिंग नहीं है। खबर बताते चलें, सपा के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दावा किया है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोई भी शिवलिंग नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह स्थिति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के पैदा की जा रही है। इसके साथ ही सांसद बर्क ने यह भी कहा है कि अयोध्या में भले ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहां एक मस्जिद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है और हम किसी की जमीन कब्जा करके उस पर मस्जिद नहीं बना सकते हैं। इसके साथ ही सपा के सांसद ने आरोप लगाया है कि हमें लगातार यानी कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार को ईमानदारी से कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तानाशाही चल रही है। ये कहना है सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की बड़ी तैयारी। खबर बताते चलें, कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर के माध्यम से आत्ममंथन कर रही है और एक बार फिर से पूरे विश्वास के साथ में अपनी वापसी के लिए लगातार रास्ते भी बना रही है। पार्टी एक बार फिर से गांधी परिवार के करिश्मे पर भरोसा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव लड़ें। कांग्रेस अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर फैसला कर सकती है, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी की जानी है। कांग्रेस अपने दम पर 8 सीटें जीत सकती है, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं का भाग्य स्पष्ट नहीं है। 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वहीं आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष टीके शिवकुमार सहित राज्य कांग्रेस के कई नेता प्रियंका गांधी को कर्नाटक राज्य से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। ये यहाँ पर खबरें थी दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुँचाई हैं। दिन भर के मुख्य समाचार थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।